हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इसमें हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देख रहे थे। हम इसमें पढ़ रहे थे, हमारा जो सब्जेक्ट है MCM 501, उसका हमने पेपर जो लिया था आपका दिसंबर 2024 का पेपर लिया था, वही हम पढ़ रहे थे। तो उसका हमने पहला क्वेश्चन देखा था कि कंपोनेंट्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के। उसी में हमें क्वेश्चन आगे पूछा था कि आखिर बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है, जो व्यापार परिवेश है उसका अध्ययन करना क्यों आवश्यक है बिजनेस के लिए। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, अगर आपने कंपोनेंट्स ध्यान से समझोगे आप, तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि भाई क्यों जरूरी है। कंपोनेंट्स वाली जो वीडियो उसको देखना, उसी से पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्यों है। तो पहला हमारा है हेल्प्स इन प्लानिंग, मतलब योजना और रणनीति बनाने में मदद। अब देखो, है जो बिजनेस है, जब वो अपने वातावरण को पढ़ेगा समझेगा, तो उसको पता चलेगा कि भाई भविष्य में मुझे कौन कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्या थ्रेट है। तो उसके अनुसार वो क्या कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है। हाँ, कोई ये नहीं होगा कि आपका प्लानिंग इस चीज का प्रूव बिल्कुल आपका एक्यूरेट हो जाएगा, बट फिर भी जब आप अपने वातावरण को पढ़ोगे कि भाई हमारे आसपास कैसे कस्टमर मेरे हैं, गवर्नमेंट के क्या रूल्स रेगुलेशन है, तो उससे क्या बोलता है, थोड़ा बहुत आपको प्लानिंग करने का आइडिया मिल जाएगा बिजनेस को। तो फिर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो काम कर सकता है, क्योंकि एक गाइड प्लानिंग क्या करती है, बिजनेस को डायरेक्शन देती है कि भाई आपको इस दिशा में काम करना है। सेकंड है फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज, अवसर और चुनौतियों की पहचान। ठीक है, इससे पता चलेगा बिजनेस को कि भाई बाजार में मेरे लिए क्या क्या नए अवसर आ रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या बोलते हैं, अपने काम कर सकता है, जो भी प्रोडक्शन का गुड्स बना रहा। इसी तरह की अपॉर्चुनिटी के साथ जब बिजनेस अपने वातावरण को देखेगा, तो उसको थ्रेट भी पता चलेगा कि भाई ये मेरे सामने चुनौतियां भी आने वाली है। तो क्या कर सकता है कि उन संभावित जो खतरे हैं उनसे बच सकता है अपने एनवायरनमेंट को पढ़कर। फिर उसके बेस्ड ऑन क्या होगा, वो बेटर डिसीजन ले सकता है। जब अपने इन्वायरमेंट को पढ़ेगा तो इन्वायरमेंट से उसको भी काफी कुछ मिल जाएगा नॉलेज की, भाई मेरी अपॉर्चुनिटी ये है, ये थ्रेट है। तो उसके लिए वो एक बेटर डिसीजन ले सकता है अपने बिजनेस के लिए। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट में ये समझा कि एक तो बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ के बिजनेस को प्लानिंग करने में हेल्प मिल जाती है। वो देख लेता है कि मेरे लिए क्या क्या गुड चांसेस है अपॉर्चुनिटी की, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ। अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगर बिजनेस को, तो क्या करेगा, अभी अपने बिजनेस को ग्रो और एक्सपेंड करेगा ना वो। जैसे उस समय एक बार वो हुआ था कि जब ये था कि जो नेस्ले मैगी बनाती है, उसमें ये हुआ था कि जो आपका जो मसाला डलता है, कि उसमें ज्यादा मात्रा में मसाला डल रहा था जो मैगी में। उसके मैगी के खिलाफ वो आई थी कि भी मतलब ज्यादा वो मसाला यूज कर रहे हो, जो मतलब सेहत के लिए हानिकारक है। तो उस समय क्या हुआ था कि जो बाबा रामदेव है, उन्होंने अपनी जो उन्होंने भी मार्केट को देखा होगा कि क्या है, तो उन्होंने जाना कि भी अब मैगी की तो थोड़ा मतलब प्रोडक्शन अभी कुछ समय के लिए तो बैन लग चुका है। तो उस समय उन्होंने क्या किया, अपना पतंजलि का जो नूडल्स है, क्या नाम है उनके नूडल्स का, आटा नूडल्स, वो लॉन्च किया। तो देखा ना, उन्होंने मार्केट को एनालाइज किया कि उस समय उनकी सेल काफी बड़ी हुई, कि भी ये अच्छा मौका है। अभी जो मैगी जो लोगों का घर घर में इतना फेवरेट नूडल्स हो रखा है, उसमें तो उसको तो अभी बैन होगी इंडिया में थोड़े टाइम के लिए, कि भाई इस तरीके से उस पे सैंपल वगैरह लिए गए जब उसके, कि भाई मैगी में मसाले में जो एक MSG जो उसका मसाला होता है, उसमें लैड की मात्रा की ज्यादा है। तो उस समय तब बाबा रामदेव ने अपने जो आटा नूडल्स को लॉन्च किया था मार्केट में, और उस समय उनकी बिक्री काफी बड़ी भी। तो वही है कि अगर कोई अपने वातावरण को देखे, तो उनको पता चलता है कि भी क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है। ठीक है, इसी तरीके से थ्रेट का भी पता चलता है, बिजनेस को नए डिसीजन लेने में मदद करता है। इसके अलावा कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन अच्छे से फॉलो करने में मदद करता है। अपने वातावरण को जब बिजनेस एनालाइज करेगा, तो वो क्या कर सकता है, उसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, इनोवेशन को बढ़ावा दे सकता है, नई टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर बिजनेस इन सब चीजों का यूज देखेगा, तो वो अपने जो रिसोर्सेज है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, उनका बेस्ट तरीके से यूज करेगा। और ग्लोबली भी बहुत अच्छा आपका कम्पीट करेगा। ठीक है, इंटरनेशनल कंपटीशन को भी बहुत अच्छे से फेस कर सकता है। तो ये है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।